के नाम पर मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रही है। खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आपके लिए तो आसान होगा, एक्सप्रेसवे प्रतापगढ़ से होते हुए सीधे मेरठ तक पहुंचता है और मेरठ तक पहुंच करके मेरठ में आज के दिन, आज ही स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में जो एडमिशन हुए हैं उसमें पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरठ के स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में पहले सत्र में एडमिशन लेने वाले उन सभी छात्रों को जो देश के अंदर प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनने वाले हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और प्रदेश सरकार का संकल्प है, जैसे हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला है, ऐसे ही हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हम लोग करेंगे, खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये देश के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं और मेजर ध्यानचंद भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल उपलब्ध करवाने का काम कराया था। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिले, यह कार्य मेजर ध्यानचंद और उस समय के हॉकी की टीम ने किया था। आज उन्हीं की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। यहां के विधायक जी ने कहा है यहां के स्टेडियम के लिए जमीन आदि देने के लिए प्रस्ताव आ चुका है। सरकार उस पर बहुत शीघ्र कार्य करके खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है और हमारी सरकार ने तय किया है हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद को हम लोग स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का काम करेंगे। यहां के चेयरमैन भी मुझे एक दो बार मिली थी, उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं और मैंने उनसे कहा है जिले की सड़कें, मुख्य मार्ग कम से कम स्मार्ट बने, अच्छा बने, इसकी तैयारी होनी चाहिए। यहां पर विकास की उन सुविधाओं का लाभ मिले जिसके कारण प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय अयोध्या और प्रयागराज के बीच में अपनी भव्यता के लिए जाना जाए। माता बेल्हा देवी के स्थान में प्रयागराज महाकुंभ और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालु माता बेल्हा देवी के दर्शन करने के लिए प्रतापगढ़ में आ सके, मां चंद्रिका देवी का दर्शन करने के लिए यहां पर आ सके। इस दृष्टि से यहां पर विकास की इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आज इसीलिए 570 करोड़ रुपए की जिन 186 परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है, इसमें 263 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, इनका आज यहां लोकार्पण हुआ है और 306 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है, जिसमें माता बेल्हा देवी के सुंदरीकरण की इस योजना के साथ ही लोक निर्माण विभाग की 54 परियोजनाओं, जल जीवन मिशन की योजनाओं और पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद यहां पर विभिन्न जो नगर पालिकाएं थी, नगर पंचायतें थी, उनके कार्यालयों का भवन का उद्घाटन, नगर पंचायतों में कल्याण मंडपम, गरीब की बेटी की शादी भी हो सके, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए हर नगर निकाय में कल्याण मंडप बन रहे हैं। कल्याण मंडपम के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चलाकपुर में यहां पर भी एक कार्यक्रम, एक विकास की योजना को आज उद्घाटन किया जा रहा है और एक 50 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण का भी लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय इंटर कॉलेज दादूपुर शिवगढ़, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवई और बरदहा, इन सब के भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है और इसके साथ ही विभिन्न थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है
उसका भी आज यहां पे लोकार्पण का कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी विद्यालय संग्रामगढ़ में हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय संडवास चंद्रिका में एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के कार्यक्रम का भी यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां पे लोक निर्माण विभाग की 46-48 परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, जो विद्यालय का एक इंटीग्रेटेड कैंपस पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के लिए बन रहा है, उसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम, और एक अग्निशमन केंद्र नगर पालिका बेला में कल्याण मंडपम, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल, पुलिस लाइन में साइबर थाना और आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ही यहां पर तमाम अन्य विकास की योजनाओं के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर प्रतापगढ़ में किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हम इन विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित भारत की उस संकल्पना के साथ जुड़े जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी को कराया था। ये विकसित भारत की संकल्पना जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश होना है। याद रखना, विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब प्रतापगढ़ विकसित होगा, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा, हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर होगा। जब ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उसी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित प्रतापगढ़ के साथ जुड़ने के लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं। आने वाले समय में पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आने वाली है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गणेश महोत्सव, गणपति महोत्सव के अवसर पर प्रतापगढ़ की धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर आप सबको गणपति महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पितृपक्ष आने वाला है, इसके उपरांत सभी पितरों को, पूर्वजों को, जिन्होंने प्रतापगढ़ के निर्माण में अपना योगदान किया, उन सब की स्मृतियों को नमन करता हूं। और इसके तत्काल बाद शारदीय नवरात्रि का आयोजन और विजयादशमी का आयोजन होगा। इसके उपरांत फिर दीपावली आएगी। इन सभी पर्व और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए जो सदैव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मैं आदर और सम्मान के साथ धन्यवाद ज्ञापन के पुनीत कर्तव्य के निर्वहन के लिए माननीय राज्यसभा सदस्य श्री अमरपाल मौर्य जी से अनुरोध करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन का। इस प्रतापगढ़ की धरा पर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं प्रतापगढ़ जनपद वासियों की तरफ से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो सतत उनका प्रयास है, मैं पूरे प्रतापगढ़ जनपद वासियों की तरफ से उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच से